नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आप लोगों ने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड बिगेस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा, जिसका नाम है P-75I प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाना चाहता है इंडिया में ही। और देखिए इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने फाइनली 5 कंट्रीज और उनकी कंपनीज को सिलेक्ट किया था। उनमें रशिया भी एक था, लेकिन इस साल के फरवरी में रशिया ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से वापस खींच लिया था। और देखिए इसको लेकर अब रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और इसमें लिखा है इंडियन P-75I सबमरीन प्लान इज अनरियलिस्टिक, टाइमलाइंस कैन नॉट बी मेट, रशियन डिजाइनर्स। देखिए इंडिया के इस मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर रशियन डिजाइनर्स ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट अनरियलिस्टिक है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंडर इंडिया अपनी सबमरीन्स के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहता है वो उस टाइम फ्रेम के अंडर पॉसिबल नहीं है जो इंडिया ने दिया है इन फॉरेन कंपनीज को। देखिए ये स्टेटमेंट दिया है एंड्रे बारानोव ने, और एंड्रे बारानोव रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। और उनका कहना है इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है इन 6 सबमरीन्स को लेकर और उनके डिजाइन को लेकर, इसको लेकर उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में काफी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। देखिए ये जो रशिया का रूबिन डिजाइन ब्यूरो है, ये ही रशिया के लिए मेनली सबमरीन्स डिजाइन करता है और मैन्युफैक्चर करता है। इवन इंडिया जो रशिया की बनी हुई किलो क्लास सबमरीन यूज करता है, उसे भी रशिया के इसी रूबिन डिजाइन ब्यूरो ने मैन्युफैक्चर किया है। इंडिया के इस प्रोजेक्ट को लेकर रशिया का कहना है कि फिलहाल इंडिया जैसी सबमरीन चाहता है, ऐसी सबमरीन वर्ल्ड में कोई भी नेवल फोर्स यूज नहीं करती है, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के अंडर सबमरीन्स को एकदम बिगिनिंग से डिजाइन करना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन नेवी ने जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की है और उनको डेवलप करने के लिए जो टाइमलाइन दी है वो मैच नहीं करती हैं। इंडियन नेवी चाहती है कि इस प्रोजेक्ट के अंडर जो सबमरीन्स बने वो लेटेस्ट हों, स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स हों विद पावरफुल वेपन्स एंड एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड हाई स्टेल्थ। एंड अकॉर्डिंग टू द बारानोव, फिलहाल पूरे वर्ल्ड में किसी भी नेवल फोर्स के पास ऐसी सबमरीन्स नहीं है। उनके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आएगी जब प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडिया में इन सबमरीन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि ये जो सबमरीन्स बनेंगी इनका प्रोडक्शन बिगिनिंग से ही इंडिया में होना चाहिए। और अगर कोई भी फॉरेन वेंडर विद इन टाइम फ्रेम इन सबमरीन को डिलीवर नहीं कर पाता है इंडियन नेवल फोर्सेस को, तो इसके लिए पेनल्टीज बहुत हाई हैं। उनके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इन सबमरीन्स के डिजाइनर्स होंगे उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एट द सेम टाइम्स उन डिजाइनर्स का इन सबमरीन के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंडर जिस भी कंपनी को ये सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको विद इन 5 ईयर ये सबमरीन इंडियन नेवल फोर्सेस को डिलीवर करनी होगी। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है P-75I, इसके अंडर इंडिया 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाना चाहता है, यानी डीजल इलेक्ट्रिक विद बेटर सेंसर्स एंड वेपन्स एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, यानी AIP। भारत सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट को 2019 में क्लियर किया था अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। इस प्लान के अंडर गवर्नमेंट ने एक इंडियन शिपयार्ड को सिलेक्ट किया है और वो शिपयार्ड नॉमिनेट करेगा एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। और देखिए इस प्रोजेक्ट के अंडर मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो को सिलेक्ट किया गया था, और इन दोनों में से किसी एक के साथ फॉरेन वेंडरशिप को पार्टनरशिप में ये सबमरीन्स बनानी थी। फाइनली 5 फॉरेन कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, जिसमें एक थी फ्रांस की नेवल ग्रुप, दूसरी रशिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट, जर्मनी की थीसेन ग्रुप, स्पेन की नेवेंसिया एंड साउथ कोरिया की डेवू। लेकिन देखिए इन 5 में से जो फ्रांस की नेवल ग्रुप थी उसने भी अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर खींच लिया था। तब फ्रांस की नेवल ग्रुप ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के अंडर जो RFP इशू किया गया है, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसके अंडर ये रिक्वायरमेंट है कि इन सबमरीन्स की जो फ्यूल सेल AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन होंगे वो सी प्रूवन होने चाहिए। लेकिन फ्रांस की नेवल ग्रुप का कहना था कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रांस की जो नेवी है वो ऐसे सिस्टम यूज नहीं करती। अब देखिए यहाँ पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि ये AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम एक्चुअली है क्या। देखिए ये जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है इसकी वजह से जो सबमरीन्स होती हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में ज्यादा लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकती हैं। जो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उन्हें काफी जल्दी जल्दी समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर सकें, और वो बैटरी ही सबमरीन्स को चलाती हैं। लेकिन जिन सबमरीन्स में ये AIP सिस्टम लगा होता है वो सबमरीन्स काफी लंबे टाइम तक बिना सरफेस पर आए समुद्र के अंदर बनी रह सकती हैं। इन AIP सिस्टम वाली सबमरीन्स को 15 से 20 दिन में एक बार सरफेस पर आना पड़ता है, जबकि जो नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं उन्हें 2 से 3 दिन में एक बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है फॉर ब्रीदिंग।
और इंडिया इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहता है कि उसकी आने वाली सबमरीन्स में ये आईपी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल इंडिया जो भी सबमरीन्स यूज करता है उनमें से किसी में भी एआईपी सिस्टम नहीं है, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों की सबमरीन्स में ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं। अब देखिए, इंडिया का जो P75I प्रोजेक्ट है इसमें मेनली दो ही चीजें कंट्रोवर्शियल हैं, एक तो ये एआईपी सिस्टम और दूसरा टाइम फ्रेम। और इसी वजह से कई इंटरनेशनल वेंडर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर चुके हैं। स्वीडन की कंपनी ने सबसे पहले वॉकआउट किया था इस प्रोजेक्ट से, उसके बाद जर्मनी, फिर फ्रांस और फरवरी में रशिया भी इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर चुका है। और देखिए, स्वीडन की जो साब कंपनी है उसने तो अपने आप को इस प्रोजेक्ट से 2019 में ही वापस खींच लिया था। तब तक इसके लिए फॉर्मल टेंडर भी इशू नहीं किया गया था और इसको लेकर उसका कहना था कि ये एक अनबैलेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और देखिए, इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले हो रहा है। इंटरनेशनल वेंडर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर रहे हैं और फिलहाल इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो खुद से इन सबमरीन्स को डेवलप कर सके। रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका कहना है कि हमेशा पहले शिप को डिजाइन करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इंडिया का ये जो P75I प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी जो पहली सबमरीन्स होगी उसमें भी काफी टाइम लगेगा डिजाइन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इंडिया ऐसी कई डिमांड्स कर रहा है जो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया ने उन कंपनीज को सिर्फ 5 साल का टाइम दिया है और उनका कहना है कि एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करके ऐसी सबमरीन को डिजाइन करना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। इंडिया के इस प्रोजेक्ट को लेकर रशिया का कहना है कि जहां तक डिजाइन की बात है तो इस सबमरीन का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें अंडर मेक इन इंडिया तो वो आइडिया अच्छा नहीं है। और अगर इंडिया अपने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉरेन कंपनी चाहती हैं कि इंडिया का जो प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो क्लोज है कि इन सबमरीन्स के लिए जो एआईपी सिस्टम होगा वो इन सर्विस होना चाहिए या सी प्रूवन होना चाहिए, उसको हटाए जाने की जरूरत है। वी होप फ्यूचर में इन चीजों को सोल्व किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जल्दी से आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।